नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में। क्या होता है डेंटल इम्प्लांट, कितना खर्चा आता है इस पूरे प्रोसेस में और मार्केट में कितने तरीके के डेंटल इम्प्लांट अवेलेबल हैं। तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। हमारा जो टूथ होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला होता है क्राउन, दूसरा होता है रूट। जो क्राउन पोर्शन होता है वो मसूड़ों के ऊपर होता है। जब भी आप हंसते हैं तो जो दांत दिखाई दे रहा है ना, ये होता है क्राउन पोर्शन। और जो रूट पोर्शन होता है वो मसूड़ों के अंदर होता है, मतलब कि जो जॉ बोन है उसके अंदर मौजूद होता है। जो डेंटल इम्प्लांट है वो एक तरीके का प्रोस्थेसिस है। जब आपका जो रूट है, जो दांत का जो रूट है, जड़ है, वो जब किसी कारणवश निकल जाता है तो उसकी जगह पे आपका इम्प्लांट अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक तरीके का रिप्लेसमेंट है आपके टूथ के रूट का। अब आप ये पूछेंगे कि डेंटल इम्प्लांट हम क्यों करते हैं। डेंटल इम्प्लांट हम इसलिए करते हैं जब भी आप किसी कारणवश अपने दांत को निकलवा देते हैं, चाहे वो खराब हो गया हो, चाहे उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप अपने दांत को निकलवा देते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि हमारे वहां पर एक आर्टिफिशियल टूथ लग जाए। अब टूथ जो है वो दो तरीके के आते हैं। एक आता है निकालने बैठाने वाला, रिमूवेबल होता है। दूसरा आता है फिक्स। फिक्स में अगर आप पूछते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मुझे इसमें फिक्स दांत लगवाना है तो क्या प्रोसेस होता है, तो डॉक्टर आपको दो एडवाइस करता है। पहला होता है ब्रिज ऑप्शन होता है, जो अगल बगल दांत होते हैं उनके सपोर्ट से एक ब्रिज बना दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट का। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट में बेहतर कौन सा होता है, मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा डेंटल इम्प्लांट को। इसका भी एक रीजन है। अगर आप ब्रिज की तरफ जाते हैं तो ब्रिज में क्या होता है, जो ओरिजिनल टूथ है वो आपका निकल गया, जो अगल बगल वाले दांत हैं वो बहुत हेल्दी हैं, मजबूत हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको क्राउन प्रिपरेशन अगल बगल वाले दांतों में करना पड़ता है। दांत को काट के छोटा करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका इंप्रेशन लेकर के उस पर ब्रिज लगा दिया जाता है। डेंटल इम्प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपके अगल बगल वाले हेल्दी दांत हैं उसको हम टच भी नहीं करते हैं। जो मिसिंग एरिया है, जहां पे आपका टूथ नहीं है, वहां पे हम अंदर जॉ के अंदर, जॉ बोन के अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं और उसके बाद हम कैप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो अगल बगल वाले आपके दांत हैं वो मजबूत भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और उससे हम टच भी नहीं करते हैं। एक और रीजन है, हम डेंटल इम्प्लांट और भी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मान के चलिए आपका टूथ निकल जाता है और जो अगल बगल वाले दांत हैं वो ज्यादा हेल्दी नहीं है, हिल रहे हैं, मतलब ग्रेड 1 की मोबिलिटी है, ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ब्रिज को, तो उस केस में भी हम डेंटल इम्प्लांट को प्रेफर करते हैं। अगर आपका मिसिंग एरिया बहुत ही ज्यादा है तो उस केस में अगर आप ब्रिज देंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा ब्रिज जो है हम नहीं देते हैं क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उस केस में भी डेंटल इम्प्लांट प्रेफर करते हैं हम लोग। अगर पेशेंट कंप्लीटली ईडेंचुलस होता है, मतलब कि उसके पूरे मुंह में एक भी दांत मौजूद नहीं है, अगर पेशेंट चाहता है कि उसके फिक्स वाले दांत लग जाए तो हम डेंटल इम्प्लांट को प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान के चलिए आपने डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर दिया तो कितने दिन तक छोड़ना पड़ता है और कितने दिनों के बाद हमारा क्राउन उस पे लगेगा। मान के चलिए हमने इम्प्लांट आपकी बोन, जॉ बोन में प्लेस कर दिया है और उसके बाद हमें कितने दिनों तक छोड़ना पड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है आपकी बोन की क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी बोन की क्वालिटी काफी अच्छी है तो कम से कम हमें 3 महीने के लिए इम्प्लांट को छोड़ना पड़ेगा। 3 महीने में क्या होता है, जो इम्प्लांट हमने प्लेस किया है और जो बोन है वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। अगर आपका जो बोन है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कम से कम हमें 6 महीना छोड़ना पड़ता है कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। उसके बाद आप जो है कैप लगा सकते हैं। मैंने ये तो आपको बता दिया कि डेंटल इम्प्लांट कहां प्लेस कर सकते हैं, आप कहां नहीं प्लेस कर सकते हैं।
ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन बहुत ही ज्यादा बेकार है, मसूड़े फूले हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, दांतों में पपड़ी जमी हुई है, मुंह से बदबू आ रहा है, तो उस केस में डेंटल इम्प्लांट बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि फेल हो जाएगा। कैंसरस पेशेंट में भी हम इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हेमेटोलॉजिक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, उस केस में भी नहीं कर सकते। अगर पेशेंट के साथ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी डेंटल इम्प्लांट को हम अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट मेडिकली कंप्रोमाइज्ड है, तो उस केस में भी हम डेंटल इम्प्लांट को अवॉइड करते हैं। 18 साल से कम बच्चों में हम डेंटल इम्प्लांट नहीं करते हैं, क्योंकि जो 12, 13, 14 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका जो जॉ बोन है ना, वो ग्रोइंग एज में होता है। अगर ग्रोइंग एज में आप इम्प्लांट डाल देंगे ना, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इस केस में हम डेंटल इम्प्लांट नहीं करते हैं। अगर पेशेंट स्मोकिंग का, अल्कोहल पीने का, टोबैको चबाने का बहुत ज्यादा शौकीन है ना, और वो नहीं छोड़ सकता है, बोल दिया सर हम इसको छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप प्लीज इम्प्लांट मत करिएगा, क्योंकि इम्प्लांट फेल हो जाएगा उस केस में। अब हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, जहां पे दांत नहीं है वहां पे दांत लग जाएगा, आप आराम से खाना खा सकते हैं। जो वहां का बोन है वो प्रिजर्व हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अगर आप इम्प्लांट नहीं लगवाएंगे या फिर कोई दांत नहीं लगवाएंगे, तो वहां पे बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो बोन वहां पे कम हो जाएगी। इम्प्लांट करवा लेंगे तो बोन वहां की एकदम सही रहेगी। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही रहेगा, देखने में बहुत अच्छा रहेगा, आपके माउथ का जो बैलेंस है ना वो भी मेंटेन रहेगा। जब भी आप खाना खाएंगे, जो बाइटिंग फोर्स है, जो मेस्टिगेटरी इफिशिएंसी है, वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ऐसा कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर ये माना जाए तो डिसएडवांटेज में गिना जा सकता है। सबसे पहला होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये महंगा बहुत होता है, एक्सपेंसिव है। दूसरा होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तीसरा होता है इसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है। बस ये 3 डिसएडवांटेज मेरी नजर में है। बाकी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से डेंटल इम्प्लांट अवेलेबल हैं और उनकी क्या कॉस्ट होता है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्ट जो है प्लेस टू प्लेस, डॉक्टर टू डॉक्टर जो है वेरी कर सकता है। डॉक्टर कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको, उसकी क्या सर्जिकल कॉस्ट आती है, हर डॉक्टर अपने तरीके से कॉस्टिंग रखता है। तो फिर भी मैं आपको ना एक अप्रॉक्स आइडिया बता सकता हूं। बहुत सारे डेंटल इम्प्लांट की कंपनियां अवेलेबल हैं। कुछ इजरायली कंपनी होती हैं, कुछ कोरियन कंपनी होती हैं, कुछ यूरोपियन कंपनीज होती हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आप डेंटल इम्प्लांट जब प्रोसेस करवा रहे हैं तो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इजरायली कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है MIS कंपनी हो गई या फिर अल्फा बायो कंपनी, ये सब के जो इम्प्लांट होते हैं अवेलेबल होता है। और इसका जो रेंज होता है लगभग स्टार्टिंग होती है 15,000 से लेके 25,000 के रेंज के बीच में आता है। और अगर हम बात करते हैं कोरियन कंपनी की, जिसमें आता है डेंटियम आता है, ऑस्टियम आता है, ये सब जो होता है थोड़ा सा इजरायली कंपनी से महंगे होते हैं। और इसका रेंज जो है 25,000 से स्टार्ट होता है और लगभग जो है 35-40 के रेंज में 1000 के रेंज में आता है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंपनी की, इसमें जो है आपका स्ट्रोमन आता है, बायो होराइजन आता है, नोबल बायो केयर आता है। ये सब जो है बाहर की कंपनियां हैं और इसकी कॉस्टिंग जो है काफी ज्यादा होती है। लगभग इसकी कॉस्टिंग जो है वो 35,000 से स्टार्ट होता है और यहां तक कि 70-80,000 की रेंज में चला जाता है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छा लगा है या इंफॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।